इससे पहले हम लोगों ने पुष्पीय पौधों के लैंगिक जनन में अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने आपसे बताया था कि 2-3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक घटना होती है निषेचन पूर्व घटना, और दूसरी घटना होती है निषेचन, और तीसरी घटना होती है निषेचन पश्चात घटना। निषेचन पूर्व घटना में 2 हेडिंग हमने आपसे बताया था कि एक हिस्सा होता है जिसका नाम होता है युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण की दोनों प्रक्रिया 2 अलग-अलग वीडियो में हमने आपसे पूरा कर दिया है। एक में है परागकोश यानी नर भाग का जनन होना, और दूसरे में है मादा भाग का जनन होना, यानी कल वह भी वीडियो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है युग्मक तो निर्माण हो गई, यानी अंडाणु भी बन गया और परागकण भी बन गए। अब परागकण और अंडाणु के बनने के बाद जो अगली प्रक्रिया है वह इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की है। ठीक, लेकिन समस्या ये है कि निषेचन के लिए जो है इन दोनों को एक किसी न किसी को चलना पड़ेगा। निषेचन के लिए किसी न किसी को चलना पड़ेगा और दोनों को पास आना पड़ेगा। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि दोनों नर और मादा गैमीट पास पास होते हैं, तब तो इन्हें गत करने की आवश्यकता नहीं, परंतु अगर दूर दूर है तो इन्हें गत करनी पड़ती है। पहले ध्यान से मेरी बात को सुनिए, मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, यानी पराग कण का अपने परागकोश से अपने जाति के स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। आप सबको पता है कि बहुत सारे पुष्प ऐसे हैं जिसमें नर भाग जो है अचलायमान होता है और मादा भाग भी अचल होते हैं, यानी अचलायमान होते हैं। यानी नर भी अचल है और मादा भी अचल है, और मादा भाग भी यह भी अचल है। अब ऐसी स्थिति में इन्हें क्या करना है? परागण करना है। परागण करने के स्रोत के आधार पर देखिए, कह रहा है कि नर भाग अपने परागकोश से स्फुटित होने के बाद, यानी फटने के बाद जब परागकोश फटेगा तो नर भाग यहां से बिखर जाएगा, और बिखर करके कहा जाएगा अपने ही जात के मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। यह घटना कहलाती है पॉलिनेशन। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद उसकी जो अगली घटना होगी, यानी पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ये अलग की बात है। अभी इन्हें से पहुंचना है, और पहुंचने तक की हिस्से को ही क्या कह देते हैं? परागण कह देते हैं। इंग्लिश में से पॉलिनेशन कहते हैं। अब इनके कारकों के आधार पर, बाह्य कारक के आधार पर इन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी अगर परागण ऐसा हो कि जो नर और मादा गैमीट एक ही जगह हो, तब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पर परागण होगा तो इसके आधार पर हम इसे बांट देते हैं 2 भागों में। एक को हम लोग कहते हैं, चूंकि ये अचल हैं और ये चल हैं, तो इन्हें किसी न किसी स्रोत के माध्यम से चलना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं, तो इन्हें चलने की आवश्यकता नहीं होती, पास में ही इनका निषेचन हो जाता है। पहले देखिए परागण के प्रकार। परागण के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम लोग मुख्य रूप से बांटते हैं। आपके बुक में एनसीईआरटी में 3 तरह से डायरेक्ट दे दिया है, हम मुख्य रूप से बांट रहे हैं, आपको बता दें। देखिए पहला होता है जो है इसका स्वपरागण, ठीक, और दूसरा होता है परपरागण। आज की टॉपिक में हम लोग सिर्फ एक को पढ़ेंगे इस टाइम, और जिसका नाम है स्वपरागण। अगली टॉपिक आपको आज शाम को ही पढ़ाई जाएगी, तो यह भी आपको वीडियो मिल जाएगा जिसका नाम होगा परपरागण। स्वपरागण की अगर बात करें तो स्वपरागण फिर 2 विधियों से गुजरता है। एक को हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी, यानी स्वयुग्मन, जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, इसको कहते हैं ऑटोगैमी।
ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और गैमी मीन्स होता है शादी, यानी जो खुद में शादी कर ले उसे ऑटोगैमी कहते हैं। और उसके बाद होता है इसी का सजात पुष्पी, सजात पुष्पी परागण। तो पहला हो जाता है आपका स्वगैमी और दूसरे को क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण। अब ऐसी सिचुएशन क्या होती है हम बता, स्वजात पुष्पी, और इसको कहते हैं जेटनोगैमी। क्या कहा जाता है, जेटनोगैमी कहा जाता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं, जेटनोगैमी कहते हैं। आगे अभी लिख देंगे, ठीक है। अब हो गई इसकी सिचुएशन नंबर 2, यानी एक होता है स्वपरागण और एक होता है पर परागण। पर परागण को हम लोग दूसरी टाइप में पढ़ेंगे, तो इसलिए पर परागण को छोड़ देते हैं, स्वपरागण के बारे में समझते हैं पहले। सपोज करिए कि ये एक पौधा है और एक पौधा ये दूसरा है। ठीक, इस पौधे का ये हिस्सा जो है इसके जड़ का हिस्सा हो सकता है, ये मिट्टी के अंदर है, और ये हिस्सा इसका तना है और तने पे लगी हुई शाखाएं हैं, और इन्हीं शाखाओं पे खिले हुए फूल हैं। इन्हीं शाखाओं पे कौन खिला हुआ है, फूल खिले हुए हैं। और खिले हुए फूलों में ही क्या हो रहा है आपको बताना है। ये मैं बड़ा सा फूल बना रहा हूं, इसी में हमको चीजों को देखना है। और इस फूल को अगर हम देखें तो इसमें दो हिस्सा है। एक हिस्सा इस फूल में, बड़े वाले फूल में, एक हिस्सा जो है इसके फीमेल गैमीट का है और एक हिस्सा इसके मेल गैमीट का है। यानी इसे पुष्प में दो हिस्सा है, मेल भी है यानी नर भाग भी है और फीमेल भी है यानी मादा भाग भी है। होता क्या है, पुष्प जब मैच्योर हो जाता है तो उसी समय दोनों मैच्योर होते हैं यानी परिपक्व होते हैं, और परिपक्व होने के बाद नर और मादा आपस में क्या करते हैं, निषेचन कर लेते हैं, और ये परागण कहलाता है हमारा स्वयुग्मन। फिर से सुनिएगा, हमने कहा कि पुष्प ऐसा है जो द्विलिंगी है। द्विलिंगी पुष्प में नर भाग भी है, मादा भाग भी है, और नर और मादा भाग दोनों आपस में परिपक्व होने के बाद दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिल करके निषेचन कर लेते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। अगर स्वयुग्मन लिखने की बात आए तो आप लिखेंगे स्वयुग्मन कब होता है, तो इसको सजात को काटिए और स्वयुग्मन में लिखिए। स्वयुग्मन होता है, इसी को, इसकी एक हेडिंग है स्वयुग्मन। और स्वयुग्मन में आप बता सकते हैं कि एक ही पादप के एक ही पुष्प में परागकणों का दूसरे के अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइए, स्वपुष्पन कहते हैं। एक ही पादप के एक ही पुष्प में, एक ही पादप के यानी उसी पुष्प के एक ही पादप के, एक ही पादप के उसी पुष्प में, जो पुष्प है उसी पुष्प में नर भाग का यानी पराग कण का, नर भाग यानी पराग कण का अपने ही पुष्प के, एक ही पुष्प है, अपने ही पुष्प के, अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर, अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, पहुंचने की क्रिया कहलाती है स्वयुग्मन। क्रिया स्वयुग्मन कहलाती, स्वयुग्मन कहलाती। आगे और सुनिएगा, कहलाती है। यह पुष्प सदा कैसे होंगे, सदा द्विलिंगी होंगे, यानी नर और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते, द्विलिंगी होते हैं। यह पुष्प सदा क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। इसकी अगर दूसरी घटना की बात कर लें तो दूसरी घटना होती है सजात पुष्पी। सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण की बात करते हैं तो सजात पुष्पी परागण क्या होगा, अब देखिए, ये तो कंडीशन नंबर फर्स्ट है। अब कंडीशन नंबर सेकंड है। ठीक, कंडीशन नंबर सेकंड पे मत जाइए, फर्स्ट में कुछ और कारण हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट में दो कंडीशन और आती है स्वयुग्मन में, पहले इसको देख लेते हैं। पहला है उन्मीली परागण और दूसरा है अनुन्मीली परागण। क्या होता है ये भी देखते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया, कह दीजिए इसको दो भागों में बांटा गया, इसको दो भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया। पहला है इसका ए भाग, अगर हम कह लें तो उन्मीली परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्मीली परागण। उन्मीली परागण या उन्मील परागणी,
उन्मील परागणी। और ये प्रश्न भी आपके एनसीईआरटी में पूछा गया है। और बी हिस्सा हो जाता है अनु उन्मील। बी हिस्से को क्या कहते हैं? अनु उन्मील परागण। परागणी लिखा है, मान लीजिए अनु उन्मील परागण, ठीक है। उन्मील का मतलब होता है कि ऐसे पुष्प जो खिलते हैं, ऐसे पुष्प जो खिल जाते हैं, यानी पुष्प खिलेगा, एक समय आएगी, उस समय पे पुष्प परिपक्व होगा और खिल जाएगा। ऐसे पुष्प को हम लोग क्या कहते हैं? उन्मील पुष्प भी कहते हैं। ये लगभग सभी पुष्पों में होता है, लेकिन कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो खिलते नहीं। जैसे उन्मील परागणी पुष्प प्रजाति की बात करेंगे तो ये प्रजातियां पुष्पों में एक समान होती हैं। इसमें परागकोश वर्तिका अनावृत होते हैं, यानी पुष्प खिलते हैं और उसी में नर मादा पाए जाते हैं तो आपस में निषेचन कर लेते हैं। तो यहां पे कह दीजिए कि ऐसे पुष्प जो अनावृत होते हैं, जो डायरेक्टली पूरा लिखने, ऐसे पुष्प जो अनावृत होते हैं, ऐसे पुष्प जो अनावृत, अनावृत का मतलब होता है फूल का खिलना, अनावृत होते हैं और नर होते हैं और नर और मादा आपस में संलयन कर लेते हैं, यानी पहुंच जाते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड है, कंडीशन नंबर सेकंड है कि पुष्प कभी खिलते ही नहीं। अनओनली परागण में पुष्प अनावृत नहीं होते, यानी कभी खिलते नहीं है। पुष्प कभी अनावृत नहीं होते, पुष्प कभी अनावृत नहीं होते। और जब पुष्प ही अनावृत नहीं होंगे तो क्या होगा? परागण कैसे होगा? तब कह रहा परागण जो होता है, पुष्प की कलियां परागकोश स्फुटित करती हैं, तब परागकोश वर्तिका के संपर्क में आकर के प्रभावित होता है। तो ये कलियों से प्रस्फुटित होकर के कलियों से टूटते हैं, कलियों से टूट करके किसका निर्माण करते हैं? जुड़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। अब इसकी कंडीशन दो हो गई। तो पहली कंडीशन तो ठीक है, उन्मील परागण के खिलेंगे और खिल करके मिल जाएंगे। दूसरी कंडीशन है इसी का ए वाला हिस्सा, बी वाला हिस्सा देखिए। बी वाले हिस्से में क्या है कि कुछ ऐसे पुष्प हैं जो मिट्टी के नीचे, जैसे मूंगफली में आप देखेंगे तो इसकी फली चली जाती है नीचे और इस नीचे फली में ही उनका परागण होगा। अब ये पुष्प नहीं खिलते हैं और यहीं पे इसका हो जाता है। ये पुष्प खिलते नहीं है और इसमें क्या होता है? उन्मीली परागण हो जाता है। आपके बुक में डायग्राम भी दिया गया है उन्मीली परागण का। कुछ ऐसे पुष्प हैं एक ही पौधे में होते हैं, कुछ उन्मीली होते हैं, कुछ अनुन्मीली होते हैं। एक ऐसे पुष्प हैं अनुन्मीली हैं और इनका जो कलियाएं होती हैं, कलिकाएं होती हैं, यही फूटती हैं, टूटती हैं और उसके बाद परागकण का निर्माण होता है और वह परागकण वहां पे फर्टिलाइजेशन का काम कर देते हैं। दो प्रकार का इसे आपने पढ़ लिया, इसे अब याद रखिएगा, ये आपको काम देगा खास करके कब जवाब से पूछा जाएगा। चूंकि क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक प्रश्न है एनसीईआरटी में जो यहीं से संबंधित आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर भी आपको अपने प्रैक्टिस शीट में मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि पीके बैच की क्लास चल रही है और इस पीके बैच की क्लास में जितने भी लोग हमारे साथ एनरोल्ड हैं उन लोगों को क्लासेस मिल रही हैं। इसके साथ नोट्स दिया जा रहा है, प्रिंटेड नोट्स है, साथ में आपका रिवीजन क्लास होगी, 5 मॉडल पेपर होंगे, 5 आपके प्रैक्टिस पेपर होंगे और इसके अलावा हर महीने आपका प्रैक्टिस पेपर होगा। साप्ताहिक रिवीजन होता है और उस साप्ताहिक रिवीजन में आपके जो ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं इसके नोट्स के माध्यम से इसका रिवीजन करा दिया जाता है। पहले सप्ताह का नोट्स भी आपको पढ़ चुका है, पहले सप्ताह की क्लास भी आपको पढ़ चुकी है। चैनल पे जाइए और वहाँ पीके बैच का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सभी वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। आप अपने मित्रों को भी शेयर करिए, चैनल से जुड़िए जल्दी से, तभी आप इस चीजों को समझ पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। कंडीशन नंबर सेकंड की हम लोग बात कर रहे थे, चूंकि हमने कहा कि स्वपरागण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो पहली कंडीशन पे तो हमने चर्चा कर ली स्वयुग्मन। हम दूसरी कंडीशन पे चर्चा कर रहे हैं, इसको इधर कर देते हैं। और कंडीशन नंबर सेकंड है और जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सजात पुष्पी, सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण, जेंटोगेमी कहते हैं। कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये पुष्प है और इस पुष्प में मान लेते हैं कि कुछ पुष्प कैसे होते हैं, डेसिमोस टाइप के होते हैं, कुछ साइमोस टाइप के होते हैं। अब ये पुष्प है और ये झड़ियां पुष्प की लगी हुई, लेकिन समस्या ये है कि नर अलग समय में परिपक्व होता है, मादा अलग समय में परिपक्व होती, या कई बार ऐसा होता है कि अपना नर अपने ही मादा गैमीट को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में ये दूसरे पुष्प के ऊपर निर्भर होते हैं। देखिए
ये जो पुष्प खिल रहा है इसका नर भाग झड़ चुका है और इस पुष्प का नर भाग आकर के इस पुष्प के मादा भाग से निषेचन कर लिया। सेम कंडीशन इस पुष्प का मादा भाग इस पुष्प के नर भाग से, इसका नर आया और इसकी मादा है और इसका नर है और इसकी मादा है। इस प्रकार से ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें नर और मादा एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों पे बनते हैं, यानी एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों, लेकिन दोनों अपने से नहीं निषेचन करके बल्कि अपने ही जात के किसी और पुष्प के साथ करते हैं, यानी अपने पौधे के किसी और पुष्प से करते हैं। ऐसी कंडीशन को सजात पुष्पी कहते हैं। एक चीज ध्यान से देखिए, कह रहा है कि पुष्प पौधा एक है, उस पौधे की अलग अलग शाखाओं पर बनने वाले पुष्प एक दूसरे के साथ निषेचन कर रहे हैं। सिचुएशन क्या हो सकती है, आप ध्यान से सोचिए। अगर तो इसे हम देखें तो कहेंगे पर परागण हो रहा है। अगर गौर से देखिए तो पर परागण हो रहा है, क्योंकि यह पुष्प इसके साथ यह पुष्प इसके साथ परागण कर रहे हैं। ऐसे पुष्पों को हम लोग पर परागण की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये एजेंट के माध्यम से किए जाते हैं, किसी ना किसी कारक के माध्यम से किए जाते हैं। हो सकता है तितली ले जाए, हो सकता है हवा ले जाए, हो सकता है पानी ले जाए। ऐसी कंडीशन में इसे हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। लेकिन हमने कहा कि हम इसे स्वपरागण के अंदर पढ़ रहे हैं, तो कुछ कारण जरूर होगा स्वपरागण के अंतर्गत पढ़ने के लिए। क्या है हम बता रहे हैं। पहले लिखिए कि इसमें सजात पुष्पी का मतलब क्या होता है। सजात पुष्पी का मतलब तो एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, सजात पुष्पी परागण कहलाता है। एक ही पादप, पादप क्या है, एक ही है, एक ही पादप के एक पुष्प का अपने ही पादप के दूसरे पुष्प के साथ या के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, पहुंचना सजात पुष्पी कहलाता है। सजात पुष्पी कहलाता है। देखने में ये आपको पर परागण जैसा होता है, लेकिन इसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। सजात पुष्पी परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें परागकण उसी ही पादप से आते हैं। कह रहा है स्वयुग्मन हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यह पुष्प अपने ही पुष्प के परागकण से मिलते हैं। यही कारण होता है कि इसे स्वपरागण कहते हैं। हम कह रहे हैं परिवार तो एक ही है। जैसे पहली कंडीशन क्या थी कि जो दोनों बने थे दोनों एक ही पुष्प में थे, और इसमें जो था इसमें दोनों की सिचुएशन अलग अलग है, लेकिन पुष्प तो पेड़ तो एक ही है, मतलब घर एक ही है, पेड़ एक ही है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कह देते हैं, स्वजात पुष्पी या सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। ये दो टॉपिक आपने पढ़ा। अभी आपका एक बचा हुआ है पर निषेचन, और इसके बाद पर निषेचन की अगर हम बात कर रहे हैं, पर निषेचन का आपको हम टेबल देंगे, तो पर निषेचन की पूरी बात करें तो पर निषेचन आपका अलग अलग कारकों से होता है। उन कारकों को डिटेल में पढ़ना है, ठीक। पर निषेचन क्या होता है कि जब पहले यहां पर लिख लेते हैं दूसरा, नंबर 2। अब हम लोग पढ़ रहे थे नंबर 1 जिसका नाम था स्वपरागण। नंबर बी पे आ जाएं तो बी का मतलब हो जाएगा पर परागण, ठीक है। पर परागण को भी इसी वीडियो में कर लेते हैं आपका, उसके बाद एजेंट को अलग कर लेंगे। तो नंबर 2 पे आ जाएंगे पर परागण पे। बस 1 मिनट रुकिए। नंबर 2 पे आ जाइए पर परागण पे। जब पर परागण पे आएंगे तो पर परागण क्या होता है, बी, इसको कहते हैं पर परागण, परागण जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें सिचुएशन क्या होगी कि अपने ही जात के किसी दूसरे पौधे के साथ यहां पे निषेचन होगा, लेकिन परागण में परागकण अपने ही जाति के किसी दूसरे, अपने ही जात के किसी दूसरे पादप के साथ परागण करते,
परागण करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पुष्प है, चाहे ये पौधा एक भी मतलब क्या हो, चाहे यह पौधा द्विलिंगी हो चाहे एकलिंगी हो, इसमें उसी जाति का दूसरा पादप होना चाहिए, उसके साथ परागण होगा। ऐसी स्थिति में परागण करने के लिए या परागण के लिए क्या चाहिए, परागण के अभिकर्मक चाहिए, क्योंकि नर और मादा दोनों गैमीट कैसे होते हैं, अचल होते हैं। ज्यादातर पौधों में ये चलायमान नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति के लिए इन्हें परागण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, इन्हें आवश्यकता पड़ जाती है किसी दूसरे किसी एजेंट के, कारक के, जो कारक एक स्थान से इन्हें दूसरे स्थान तक क्या करता है, पहुंचा सकता है। और ऐसी स्थिति में जो परागण होता है वो निम्नलिखित कारकों के द्वारा होते हैं। उन कारकों को हम आपको बता रहे हैं। परागण कैसे होते हैं, कई कारकों की सहायता से होते हैं। उन कारकों को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। तो हेडिंग डालिए आप, अगली हेडिंग, जिसका नाम होता है परागण, परागण के कारक। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग लिखिए परागण। परागण को अगर हम लोग बांट दें तो परागण को हम लोग कहते हैं यहाँ पे स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और दूसरे को कहते हैं परपरागण। ठीक है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण की अगर हम बात करें तो इसमें किसमें होता है, कनकौवा में होता है, पीली कटेली में होता है, खट्टी बूटी में होता है। परपरागण की बात करें तो पर परागण के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कुछ जैविक कारक चाहिए होते हैं, कुछ अजैविक कारक चाहिए होता है। तो कौन चाहिए होता है, जैविक कारक और कारक अजैविक कारक। और दूसरे कौन होते हैं, अजैविक कारक। अजैविक कारक की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, जैविक कारक की अगर हम बात करें तो इसमें दो हो जाते हैं आपके। कौन कौन से हो जाते हैं, वायु द्वारा परागण होता है, ठीक है, जल द्वारा परागण होता है। तो इसमें हो जाते हैं दो आपके, सॉरी, अजैविक में वायु द्वारा और जल द्वारा, वायु द्वारा और जल के द्वारा। ठीक, और यहां पे अगर जैविक में आ जाएंगे तो जैविक में परागण किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे जंतु द्वारा होता है और कृत्रिम परागण होता है। तो जंतु द्वारा होता है और इधर किससे होता है, कृत्रिम होता है, कृत्रिम होता है। ठीक, ये मनुष्य करता है। कृत्रिम कैसे होता है, मनुष्य के क्रियाकलाप से होता है। जो जंतु द्वारा होते हैं, अलग अलग जंतु इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आप कहेंगे कीट, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कीट की सहायता से होता है, कीट की सहायता से। और कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, पक्षी। कई पक्षियां हैं इसके लिए, ठीक है, जैसे गुंजन पक्षी, सकोरा पक्षी। ठीक, उसके लिए घोंघा, पायला से भी होता है, घोंघा की सहायता से भी होता है। और किससे होता है, चमगादड़, गिलहरी, चमगादड़, गिलहरी। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ और कौन होता है, गिलहरी के साथ साथ हाथी भी परागण में मदद करते हैं। यानी ये कुछ ऐसे जंतु हैं जो परागण में मदद करते हैं। इनको हम लोगों को पढ़ना है, परागण के कारक। लेकिन कारक कब पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। इस वीडियो में बताई गई चीजें, तीन चीजें हमने पढ़ी कि परागण दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं स्वपरागण, दूसरे को कहते हैं परपरागण। स्वपरागण फिर दो प्रकार का होता है, इसे हम लोग कहते हैं स्वयुग्मन और सजात पुष्पी। स्वयुग्मन में एक ही पुष्प में दोनों भाग पाए जाने चाहिए, यानी यह पुष्प कैसा होना चाहिए, दो लिंगी होना चाहिए। दो लिंगी पुष्प आपस में ही निषेचन कर लेता है, ऐसी स्थिति को स्वयुग्मन कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों में निषेचन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजात पुष्पी निषेचन कहते हैं। निषेचन की स्थिति ये होती है कि जो स्वयुग्मन होता है उसमें दो प्रकार की घटना होती है। एक ऐसा होता है उन्मीली परागण होता है, जिसमें पुष्प खिलते हैं और नर और मादा भाग मिल जाते हैं। लेकिन एक होता है अनुन्मीली परागण, जिसमें पुष्प खिलते ही नहीं, नर और मादा आपस में कली के बाद फटते हैं और वहां पे मिलते हैं, जैसे कि मूंगफली में होता है। तो ये थी आज की। उसके बाद पर परागण, एक ही जाति के पूरे किसी दूसरे पौधे के साथ निषेचन हो, उसे क्या कहते हैं, पर परागण। अब पर परागण के कारक को हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।